तो आप एआई का यूज़ करके पिंटरेस्ट के ऊपर एफर्ट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है trends.pinterest.com। trends.pinterest.com बेसिकली एक पिंटरेस्ट का फीचर है जिसकी मदद से आप यहाँ पर यह पता लगा सकते हैं कि इस समय पिंटरेस्ट के ऊपर कौन सा टॉपिक ट्रेंड पे चल रहा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वर्क करना है। अगर आप उसी टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे तो आपके अकाउंट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, और जब तक आपके अकाउंट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक आप अपनी अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको एक ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड करना है, और ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ कर लेना है जिसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, trends.pinterest.com। तो सिंपली आपको इसके ऊपर आना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे तरीके मिलेंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पर यह पता लगा सकते हैं कि इस समय पिंटरेस्ट के ऊपर कौन सा टॉपिक ट्रेंड पे चल रहा है। तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है सर्च का। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक कीवर्ड को टाइप कर देना है जिसको आप यहाँ पर एनालाइज करना चाहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपना कीवर्ड टाइप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कीटो। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर अपना कीवर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये आपको सजेशन देना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर आपको ट्रेंड्स की नॉलेज भी दे देगा कि आपको इसके ऊपर वर्क करना है और कौन से टॉपिक पे वर्क करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे देगा। दूसरा, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टॉप ट्रेंड्स का, जिसकी मदद से आप यहाँ पर यह पता लगा सकते हैं कि लास्ट 30 दिन में इसके ऊपर मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कौन सा टॉपिक ट्रेंड पे चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हैं जिसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फिल्टर का, तो फिल्टर के ऊपर जाना है, ग्रोइंग ट्रेंड्स को चूज़ कर लेना है, डेट सेलेक्ट कर लेना है जिसके बीच में आप अपने ट्रेंड्स को एनालाइज करना चाहते हैं, इंटरेस्ट चूज़ कर लेना है, कीवर्ड चूज़ कर लेना है, एजेस चूज़ कर लेना है और जेंडर चूज़ कर लेना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडिया दिख जाएंगे जिसके ऊपर भी आप यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले टॉप ट्रेंड्स का मुझे बेस्ट फीचर लगता है, और मैं ज़्यादातर इसी के ऊपर ही अपने पिंटरेस्ट पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए हैं, जैसे कि बहुत सारे आइडियाज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया को चूज़ कर लेना है। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर इस आइडिया का एग्जांपल लेने वाले हैं जिसका नाम क्या है, आउटफिट आइडियाज़। तो इसी को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली मैं इसके ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस कीवर्ड का सारा डाटा आ जाएगा, कीवर्ड यहाँ पर कैसे परफॉर्म कर रहा है और लास्ट 1 साल में कीवर्ड ने यहाँ पर कैसे परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कीवर्ड यहाँ पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। बीच में इसने पीक दर्ज की थी, अगेन यहाँ पर डाउन जा रहा है, पर यहाँ पर ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वर्क करते हैं तो आप यहाँ पर सदाबहार यहाँ पर ट्रैफिक लेकर आएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस टॉपिक पर वर्क करते हैं तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस अकाउंट को रन कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर इसी टॉपिक पर वर्क करने वाले हैं। आपको यहाँ पर इस टॉपिक की अन्य जानकारी भी मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर रिलेटेड ट्रेंड्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको इस टॉपिक पर वर्क नहीं करना है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अदर्स टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं। डेमोग्राफिक की नॉलेज मिल जाती है, मीन्स किस टाइप के एज ग्रुप को टारगेट करना है। जैसे कि मुझे 18 से लेकर 24 साल तक के बंदों को टारगेट करना है, मैक्सिमम मुझे यहाँ पर फीमेल्स को टारगेट करना है, और किस टाइप की पिंस आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसी टॉपिक पे वर्क करने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी एक सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। तो सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ आइडियाज़ को फाइंड करना पड़ेगा। एन आइडियाज़ को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी का। तो सिंपली आपको जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, एंड आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे पिंटरेस्ट के ऊपर आउटपुट आइडियाज़ के रिलेटेड एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। तो आप मुझे यहाँ पर सिंगल पेज वेबसाइट के आइडियाज़ दें ताकि मैं यहाँ पर मैक्सिमम सेल्स सर्च कर सकूँ
और आइडियाज़ यहाँ पर इंग्लिश में ही होने चाहिए, नहीं तो ये आपको यहाँ पर हिंदी में आइडिया दे देगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला है, इंग्लिश में ही आइडिया होने चाहिए। तो यहाँ पर इसने मुझे 5 आइडिया दे दिए। जैसे पहला आइडिया क्या है, ट्रेंड स्पॉटलाइट का। दूसरा आइडिया क्या है, सीजनल कैप्सूल वार्डरोब का। उसके अलावा कई अन्य आइडियाज़ भी इसने यहाँ पर दिए हैं। तो आपको यहाँ पर एक आइडिया को चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले आइडिया का ही यूज़ करने वाला हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपनी सिंगल पेज वेबसाइट को क्रिएट करूँगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरी प्रॉम्प्ट को टाइप कर दिया है, हिंदी मैंने प्रॉम्प्ट को टाइप किया है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मुझे आइडिया नंबर 1 पसंद आया है। आप इसी के लिए मुझे सिंगल पेज वेबसाइट का पूरा लेआउट बना कर दो और प्रोडक्ट सेक्शन भी ऐड करना है, ताकि मैं अपने गूगल वेबसाइट के अंदर पूरा यहाँ पर लेआउट तैयार कर सकूँ। तो इसने यहाँ पर मेरे प्रॉम्प्ट को एनालाइज किया है और उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर क्या करा है, एक पूरा का पूरा कंटेंट बनाने का आइडिया यहाँ पर दे दिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर मुझे यहाँ पर ये पसंद नहीं आया था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अब मुझे नहीं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको डिटेल बनाऊँ ताकि मैं इसको गूगल साइट के अंदर कॉपी एंड पेस्ट कर सकूँ। मैंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया था इसके अंदर कि मुझे इसको गूगल साइट के अंदर ही बनाना है, तो इसको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करो ताकि मैं यहाँ पर इसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर इसने मुझे पूरा लेआउट बनाकर दे दिया है। जैसे कि पहला यहाँ पर इसने रखा है हीरो सेक्शन, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, इमेजेस को ऐड करना है और इमेजेस मुझे यहाँ पर कर्सोल में ऐड करना है। मीन्स यहाँ पर मुझे स्लाइड की तरह यहाँ पर इमेजेस को ऐड करना है, जिसकी जानकारी भी इसने यहाँ पर दी है किस तरीके से मुझे यहाँ पर इमेजेस को ऐड करना है। तो इसने यहाँ पर बोला है, पहले मुझे यहाँ पर इन टॉपिक के अकॉर्डिंग इमेजेस को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद मुझे गूगल साइट के ऊपर जाना है, स्लाइड शो को चूज़ करना है, नहीं तो आप यहाँ पर इमेज कर्सोल को चूज़ कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने स्लाइड शोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पर अपने इनके अकॉर्डिंग इमेजेस को क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पर इमेज नंबर 1 है, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर, चैट इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं इमेज वाले मॉडल को चूज़ कर लूँगा, यहाँ पर प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, देन रन इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर इमेज मिल जाएगी, जिसको मैं डाउनलोड कर लूँगा और उसको मैं अपने इमेज कर्सोल के अंदर यूज़ कर लूँगा। तो पहली इमेज बन चुकी है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करना है, इमेज को डाउनलोड कर लेना है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर 5 इमेज को डाउनलोड कर लेना है। मैं ओनली यहाँ पर 3 इमेजेस का यूज़ करने वाला हूँ, जिसको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब इसके बाद मैं जाऊँगा गूगल साइट के ऊपर, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा, ब्लैंक साइट इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको इसको डिलीट कर देना है, यहाँ पर आना है, इमेज कर्सोल इसको चूज़ करना है। अब आपको यहाँ से अपनी इमेजेस को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी इमेजेस को इस प्रकार से ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैंने क्रिएट कर रखा ऑलरेडी। तो यहाँ से मैं अपनी इमेजेस को ऐड कर दूँगा एंड यहाँ से मैं अपनी तीसरी इमेज को भी ऐड कर दूँगा। अब मैं सेटिंग्स के ऊपर जाऊँगा, ऑटो स्टार्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, इंसर्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब इसको मैं मिडिल में इस प्रकार से सेट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना स्लाइड शो ऐड कर दिया है। जब मेरी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो 3 इमेजेस यहाँ पर ऐड हो रही है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होने लग जाएगी, स्लाइड करने स्टार्ट कर देगी। अब मुझे यहाँ पर अपना टाइटल ऐड करना है, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा। इसके बाद अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा, कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। इसको मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ करने वाला हूँ। टाइटल चूज़ कर लेंगे, यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे जॉर्जिया, मुझे पसंद है, इसको मैं चूज़ कर लूँगा। बोल्ड पे क्लिक करेंगे, इसको मैं रेड कर दूँगा एंड इसको मैं मिडिल में सेट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपने टाइटल को भी ऐड कर लिया है। अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना ये वाला प्रोडक्ट सेक्शन को ऐड करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, अगेन यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करूँगा एंड इसको मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। एडिंग इसको चूज़ कर लूँगा, यहाँ से जॉर्जिया चूज़ कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पर रख लूँगा करीब 30। इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। कलर इसका मैं ब्लैक चूज़ करने वाला हूँ, इसको मैं ब्लैक चूज़ कर लूँगा एंड इसको मैं मिडिल में सेट कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूँगी, एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं इसको चूज़ कर लूँगा। पहले इसको मैं यहाँ पर वो कर देता हूँ एंड अब इसको मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। ये वापस यहाँ पर जा रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे, इसके नीचे चाहिए वाला सेक्शन, ठीक है ना। तो हाँ, अभी नीचे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को ऐड करना है। तो पहले मुझे अपने प्रोडक्ट को चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अमेज़न के ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर अपने एफर्ट अकाउंट क्रिएट कर लूँगा एंड यहाँ पर मैं कीवर्ड डालूँगा
आउटफिट फॉर वुमेन, तो यहाँ पर बहुत सारे वुमेन्स के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको इनकी इमेज को डाउनलोड कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है, और इनके टाइटल को भी आपको कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इनके टाइटल को कॉपी एंड पेस्ट कर लिया है, एंड यहाँ से आपको अपने एफर्ट लिंक को भी जनरेट कर लेना है, जिसको भी आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है। अब मुझे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करना है, जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ से मैं पहली इमेज को ओपन कर लूँगा, एंड इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। क्वालिटी थोड़ी ख़राब आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर ढंग से इमेज को डाउनलोड नहीं किया था, पर आपको थोड़ा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है ताकि आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल दिखाई दे, ठीक है। ध्यान देना आपको उसके ऊपर, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बट आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड कर दिए हैं इस प्रकार से। अब इनके मैं टाइटल्स को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से मैं पहले टाइटल को ऐड करने वाला हूँ, इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, इसको मैं सब हेडिंग चूज़ कर लूँगा एंड इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। कलर मैं इसका यहाँ पर रेड ही रखने वाला हूँ, इस प्रकार से थोड़ा अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं दूसरे टाइटल को चूज़ कर लूँगा एंड अगेन यहाँ पर आऊँगा, कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। अगेन यहाँ पर मैं चूज़ कर लूँगा सब हेडिंग, इसको मैं बोल्ड कर दूँगा एंड इसका कलर भी मैं यहाँ पर रेड करने वाला हूँ, ठीक है। तीसरे वाले टाइटल को भी चूज़ कर लेते हैं इसी प्रकार से एंड इसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसको भी कस्टमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको मैं रेड कर दूँगा और यहाँ पर मुझे अपने एफर्ट लिंक को ऐड करना है। पहले मैं देखता हूँ बटन यहाँ पर ऐड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मैं बटन को चूज़ कर लेता हूँ, बटन ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट अपने एफर्ट लिंक को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा शॉप नाउ, ठीक है। इस प्रकार से सब में आपको शॉप नाउ लिख देना है, ठीक है, ओके। शॉप नाउ लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद लिंक का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक को ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ अभी वैसे एग्जांपल तौर पर आपको यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक को ऐड कर देना है। इसी प्रकार से आपको सभी को यहाँ पर बोल्ड कर लेना है और सभी के ऊपर आपको अपने एफर्ट लिंक को ऐड कर देना है। तो इतना पार्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, ओके। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसके बाद आप यहाँ पर स्टाइल टिप्स को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ऐड नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा बकवास लग रहा मुझे यहाँ पर, इसको भी मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा, ओके। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना यूजीसी यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इस प्रकार से एंड कहाँ पर गया, यहाँ पर गया, इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। अच्छे से इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। टाइटल इसको मैं रखने वाला हूँ एंड इसको मैं जॉर्जिया कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। कलर मैं इसके यहाँ पर ब्लैक रखने वाला हूँ एंड इसको मैं मिडिल में इस प्रकार से सेट कर दूंगा। अगेन टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपने यूजीसी मतलब जो भी यूजर्स ने यहाँ पर यूज़ दिए हैं उनको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इस प्रकार से एंड अगेन इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी कर लेना है ताकि ये प्रोफेशनल दिखाई दे। जैसे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, साइज़ थोड़ा सा इसका मैं इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि प्रोफेशनल दिखाई दे, ओके। इतना पार्ट मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब लास्ट में आपको यहाँ पर अपना डिस्क्लेमर ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर अपना ईमेल वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर अपना क्या ऐड करना है, मुझे यहाँ पर अपना डिस्क्लेमर ऐड करना है। तो इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लूँगा एंड अगेन यहाँ पर आऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा अच्छे से कस्टमाइज़ कर देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने डिस्क्लेमर भी ऐड कर दिया है। तो पूरा पेज मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, पब्लिश इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आउटफिट आइडियाज़ देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। इसको मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता हूँ, अवेलेबल हो जाएगा। अब पब्लिश इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने अपनी सिंगल पेज वेबसाइट को पब्लिश कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर कर्जुअल का ऑप्शन आ गया इस पर, कैसे देखो है ना, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये इस तरीके से एनिमेशन यहाँ पर ऐड हो चुका है, कितना प्यारा यहाँ पर लग रहा है। बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट मैंने यहाँ पर बनाई है। इस तरीके से आप भी यहाँ पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को पिंटरेस्ट के ऊपर प्रमोट करेंगे। तो सिंपली आपको जाना है पिंटरेस्ट के ऊपर और इसके ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, क्रिएट पिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए पिन्स क्रिएट करना है। तो
तो अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा एंड इसको मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या टॉपिक डाला हूँ, मुझे यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर, अब मुझे पिन्स बनाने के आइडियाज़ दो। तो जितना भी मैंने यहाँ पर कंटेंट का यूज़ किया है उसको एनालाइज करेगा और उसी के अनुसार ही मुझे यहाँ पर पिन्स के आइडियाज़ दे देगा। देख लो कितने सारे पिन्स के आइडियाज़ इसने मुझे यहाँ पर दिए हैं। और भी पिन्स के आइडियाज़ आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहला आइडिया यहाँ पर किया है सीजनल आउटफिट गाइड 7 मस्ट हाई स्प्रिंग आउटफिट, इस प्रकार से यहाँ पर इसने टाइटल रखा है। अब मैं इसके लिए इमेज यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इस विजुअल वाले पार्ट को कॉपी कर लूँगा। अगेन मैं जाऊँगा गूगल AI स्टूडियो के ऊपर, यहाँ पर इसको कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, रन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर इसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये मुझे इमेज बना कर दे देगा जिसको मैं पिंटरेस्ट के ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये मुझे इमेज बना कर देगा जिसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ से इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस तरीके से। अगेन मैं जाऊँगा पिंटरेस्ट के ऊपर एंड यहाँ पर मैं इस इमेज को इस प्रकार से ओपन कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल डालने वाला हूँ जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हुआ पड़ा है। तो यहाँ से मैं टाइटल को कॉपी कर लूँगा इस तरीके से। अगेन यहाँ पर आऊँगा, कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पर ओवरले टेक्स्ट इसको यूज़ करने वाले हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर वेबसाइट के लिंक को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर आप अपने हैशटैग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। फिर आपको बोर्ड क्रिएट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बोर्ड क्रिएट करूँगा आउटफिट आइडियाज़। इस प्रकार से मैं यहाँ पर अपना बोर्ड क्रिएट कर लूँगा। ओके, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर बोर्ड क्रिएट कर लिया। टैक्स वगैरह भी ऐड कर देना है। तो आउटफिट इस प्रकार से मैं यहाँ पर देखता हूँ कितने सारे मुझे यहाँ पर टैक्स मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, इस प्रकार से मैं यहाँ पर टैक्स ऐड कर दूंगा। फाइनली यहाँ पर आऊँगा, पब्लिश इसके ऊपर क्लिक करूँगा और पिन मेरी यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर दूसरी पिन क्रिएट करना है। यहाँ से आपको टाइटल को यूज कर लेना है, यहाँ से इमेज बना लेना है। अगेन सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, दूसरी पिन भी आप यहाँ पर पब्लिश कर पाएंगे। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पर प्रो टिप देने वाला हूँ। टिप यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर इस वेबसाइट को ओनली 3 से लेकर 4 पिन्स में यूज़ करना है। अगर आप सेम वेबसाइट को मैक्सिमम पिन्स के अंदर यूज़ करेंगे तो आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 से लेकर 4 पिन्स के अंदर एक ही वेबसाइट को यूज़ करना है। अगेन आपको वेबसाइट बनाना है, फिर 3 से लेकर 4 पिन्स में यूज़ करना है, फिर अगेन आपको इसी तरीके से वेबसाइट बनाना है और 3 से लेकर 4 पिन्स में यूज़ करना है। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड रहेगा और आप यहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। आई होप आपको आज का मेथड समझ आया होगा, कैसे आपको पिंटरेस्ट के ऊपर एफर्ट मार्केटिंग स्टार्ट करना है। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स लेके आएँ ताकि इसी टाइप का ऑसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।